दोस्तों, ईशिता कहती हैं कि मुझे तो चिकन बनाना ही पड़ेगा, बट मैं बना नहीं पाती हूँ तो क्या करूँ। मुझे तो कुछ आइडिया सोचना होगा। इतना कहने के बाद जो तोसू जी हैं वो अपने बात करती हैं आपस में। सिमी से कहती हैं कि घर पे तो बुआ जी आने वाली हैं और बुआ को बहुत ही टेस्टी खाना पसंद है। हम लोग तो बना भी नहीं पाते हैं। क्या सिमी आप मदद कर सकती हो। सिमी कहती है नहीं, मैं तो जा रही हूँ, बिजी हूँ और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आपस में बात करती हैं मगर वहाँ से निकल जाती हैं। तब तक इशिता की बेटी रूही कहती है कि माँ तुम आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छा होगा। अभी मैं आपको देती हूँ आइडिया और अब आप अच्छे से डिनर तैयार करना। कहती हाँ, ये बात तो तुमने बहुत ही अच्छे से कहा है। ये बात सुनकर तब तक उनके पिताजी आ जाते हैं जो रमन के होते। वो कहते हैं बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ईशिता आती हैं अपने घर में बैग टांग कर, जिसकी वजह से उनको ये पता चलता है कि आखिर में घर में तो कोई नहीं है। ईशिता कहती माँ जी कहाँ पर गई हुई हैं। उनके पिताजी कहती हैं ना तो सिम्मी है घर पे ना माँ जी हैं और बुआ जी आई हुई हैं, जिसकी वजह से उनको लेने के लिए गई हैं। जिसकी वजह से उनको सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती हैं कि लो, आखिर में आज तो बहुत ही चक्कर में फंसी हुई हूँ, मुझे क्या मालूम है। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है। तब तक वो बैग रख कर किचन में पहुंच जाती हैं। किचन में उनकी मदद करने के लिए रूही लेती हैं एंट्री। रूही कहती हैं कि पहले हम मटर पनीर बनाएंगे बुआ जी के लिए और उसके बाद अच्छी अच्छी टेस्टी और भी नाश्ते तैयार करेंगे। तब तक सिम्मी फ़ोन कर देती है जो इशिता के फ़ोन पर। कहती है जो फ्रिज में रखा हुआ चिकन है आप उसको भी अच्छी तरीके से बना लेना, क्योंकि बुआ को चिकन बनाना भी पसंद है और खाना भी पसंद है। कहती ओ माय गॉड, मैं तो फंस गई, मुझे तो चिकन बनाना ही नहीं आता। आखिर में इनके सबके चक्कर में पड़ के मुझे लगता चिकन भी छूना पड़ेगा। ये बात सुनकर रूही के सामने इशिता हेलो हेलो करते ही रह जाती हैं मगर वो अपने होशियार अपनी चाल से फ़ोन इशिता काट देती हैं। तब तक फ्रिज से चिकन उठाकर लेकर आती है और कहती हैं कि ये चिकन तो पिंक पिंक लग रहा है, मुझे इसे नहीं उठाना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तब तक रूही कहती एक आइडिया। वो तो हाथों का मास्क लेकर आती हैं, ग्लव्स जो है वो कहती हैं आप ग्लव्स को पहन लीजिए और इस ग्लव्स को पहनकर ही टच करिएगा ताकि आपके हाथ भी नहीं स्मेल करेंगे और साथ में आप इसे अच्छे अच्छे बना भी लोगी। जिसे कहती हाँ ये तो बात सच है। वहीं पर वो आइडिया देकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती हैं चलो हाँ जैसा भी है। तब तक बाला सर फ़ोन कर देते हैं रोमी के पास। रोमी कहते हैं कि ये बाला सर भी मेरे पर फ़ोन करते हैं, आखिर में बात क्या है, क्या बात है मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, चलो मुझे कुछ तो करना है। तब तक वहीं पर जैसे रोमी फ़ोन उठाते हैं और रोमी फ़ोन उठाकर बात करते हैं बाला से और बाला सर कहते हैं आप तुरंत मेरे ऑफिस में एंट्री लीजिएगा, आपको बहुत ही सख्त ज़रूरत बात करनी है। जिससे वो रोमी पहुंच जाते हैं और साथ में कुछ क्लाइंट भी आए हुए होते हैं। कहती हैं चलो मुझे मालूम है कि ये सब किसके वजह से होता है, जिसकी वजह से जज साहब कहते हैं जो उसी कमरे में होते कहते हैं मुझे भी मालूम है। क्लाइंट कहते हैं रोमी तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट थे वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं और आपका जो ये कॉलेज है ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। तब तक क्या होता है बुआ जी एंट्री घर में ले लेती हैं। बुआ जी डिनर पर बैठती हैं, पूरा परिवार भी बैठा हुआ होता है। बुआ कहती है वाह चिकन किसने बनाया, बहुत ही टेस्टी बना होगा। साथ में मटर पनीर भी लेकर आती हैं और कुछ खस्ते की कचौड़ियाँ भी लेकर आती हैं। ये कचौड़ियाँ लेकर बाला सर देखते हैं, कहते हैं कि आखिर में ये सब घर पे तो कोई था नहीं और ये चाल किसकी थी, सिम्मी की, क्योंकि सिम्मी कहती अगर मैं इस घर से निकल जाती तो ये रूही और उसकी माँ इशिता बहुत ही बड़े जाल में फंस के वो खाना तो ज़रूर बनाएगी। जिसकी वजह से वो वहाँ से बुआ को स्टेशन पर लेने के लिए पहुँच जाती हैं। बुआ जैसे घर पे आती हैं डिनर के लिए बैठती हैं और सारे डिनर वहीं पर आ जाते हैं। जिसे कहती हैं कि ये नाश्ता किसने तैयार किया। इस्ता कहती हैं बुआ क्यों जी, मैं बनाई हूँ, क्या अच्छा नहीं बना हुआ। कहती हाँ बिल्कुल भी अच्छा बना हुआ। जैसे बुआ मटर पनीर को टेस्ट करती हैं सिमी कहती हैं इसमें तो कोई कमी बुआ ज़रूर निकालेंगी। जिसकी वजह से इशिता डर जाती हैं। साथ में इशिता की माँ भी लगी हुई होती हैं परोसने में। जिसकी वजह से कहती तोसी जी कि आखिर में ये लड़की भी ना चिकन बोली थी बनाने के लिए, फिर भी अच्छा चिकन नहीं बना पाई है। तब तक बुआ जी गुस्से में हो जाती है और कहती ये चिकन बना हुआ है, इसको उठा के फेंक आओ घर के बाहर, मुझे नहीं इसको खाना है।
कहती बुआ जी थोड़ा कच्चा रह गया होगा, लाइए मैं फिर से सीटी लगा देती हूँ। कहती नहीं, इसको अभी इसी वक्त फेंक दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बना हुआ है। क्योंकि बुआ खाना खाने नहीं बल्कि इश्ता को बहुत ही बड़े जाल में फंसाने का मौका ढूंढती हैं। इसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती हैं और इशिता चुपचाप बात सुन लेती हैं। सिमी तो मन ही मन में खुश होती हैं। वो कहती हैं लो क्लास तो लग ही गई, आखिर में मैं सोच रही थी। तब तक उनकी माँ आ जाती, कहती हैं एक तो मेरी बेटी मटन बनाया, ऊपर से आप उसको डांट रही हो, आखिर में ये सब क्या कर रही हो। रूही वहीं पर चुपचाप होकर देख रही होती है और सिमी बहुत ही मन ही मन में गुस्सा होती हैं, जिसकी वजह से इशिता हाथ जोड़ने लगती, कहती है मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, जैसा बना है मैं पहली बार बनाई हूँ बुआ जी, मेरे को माफ़ करिए। बुआ कहती नहीं, हमें नहीं माफ़ करना, यहाँ से मुझे अभी जाना है। क्योंकि बुआ उस घर की मालकिन थी, इसीलिए तोसी जी की भी बात नहीं मानती हैं। और रोमी कहता है चलो हम भी बैठते हैं। सब पूरा परिवार वहीं पर खड़ा हुआ होता, फिर भी बुआ जी बहुत ही फटकार लगाती हैं सीता को। मगर सिमी मन ही मन में खुश होती हैं, कहती हैं सिमी ने ही तो बोला था फ़ोन पर कि चिकन बना लीजिएगा, इसीलिए मैं चिकन बना रही थी और मेरे को पहली बार बनाना आया और मैं बना ली जैसा भी बनाया। जिसकी वजह से बुआ वहीं से गुस्से से उठ जाती हैं और उन्हें समझाने लगती। तब तक वहीं पर बुआ कहती कोई बात नहीं, जैसा है वो अच्छा बना हुआ है। क्योंकि जब उनकी माँ फटकार लगाती कि मेरी बेटी से कभी छूती भी नहीं थी चिकन को और आज आपके लिए बना के रखी और आप उसको फटकार लगाती हो, इसीलिए मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना है। रोमी खुश हो जाता है। बुआ कहती है वो तो मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। जिसकी वजह से वहीं पर बैठी रहती हैं, बार बार सोचती हैं, मगर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है जब बुआ जी इश्ता की बुराइयों की जगह बड़ाइयाँ करना शुरू कर देती हैं। कहती हैं बुआ जी लाइए मैं आपके लिए अच्छे से बिरयानी बना देती हैं। जब वो वहाँ से जाती हैं और दूसरा नाश्ता तैयार करके लेकर आती हैं, बुआ कहती वाह आप तो 2 मिनट में इतना टेस्टी नाश्ता तैयार कर दिया, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे वहाँ पर सिमी तो मन ही मन में गुस्सा हो जाती। सिमी कहती है मैंने लाख कोशिशें किया इशिता को सबके सामने बेइज्जत बनाने में, मगर फिर भी वो अपने चाल में कामयाब ठहरी। जाके खाना बना के टेस्टी लेकर ही आ गई। तब तक उनके पिता विश्वा कहते हैं बेटा आपने चिकन बनाया तो था बट खाया तो नहीं था। जिससे कहती नहीं मैं तो नहीं खाई, मगर फिर भी रमन उनकी बेटी रूही आपस में बात करके एक दूसरे से हाथ मिलाते और कहते हैं लो देख लिया, इशिता तो अपने घर वालों का दिल जरूर जीत लेती हैं क्योंकि उसमें इतना बड़ा हुनर है। जिसकी वजह से वहीं पर कुर्सी पर बैठकर उनके पिता विश्वा बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि बुआ जी के कहने पर आप बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी कभी भी चिकन नहीं बनाती है और आज जो बनाई भी है तो सबके सामने उसको बहुत ही डांटे हैं। आप खाई तो नहीं थी? जिसे कहती नहीं मुझे चिकन खाना पसंद ही नहीं, मैं कभी नहीं खाती थी। तब तक रमन खुश हो जाते हैं। इशिता और रमन में बढ़ती नगजीदियों को देखकर सिमी को हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा जलन। इस बात को लेकर परम भी बहुत ही गुस्से में होते हैं। परम कहते हैं अब तो मुझे इसे कुछ ना कुछ करना होगा। तब तक वहीं पर रमन के पिताजी कहते हैं कि सिमी आप नहीं बना सकती थी। सिमी के ऊपर भी फटकार लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा साथ सिमी के नहीं बल्कि इशिता को देते हैं। मगर बुआ जी अपने गले से लगा लेती हैं सिमी को और कहती हैं बेटा अब मैं तो 2-4 दिन जरूर रुकूंगी, क्योंकि आपके हाथों का खा के नाश्ता मैं बहुत ही खुश हूँ। कहती बुआ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर पूरा परिवार, मगर वहाँ पर जब उनकी माँ आ जाती हैं सिमी की और कहती हैं कि ये इशिता हमारे जो बेटी है वो घर का बहुत सारा कारभार संभालती है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता। तब तक महका आ जाती हैं, कहती हैं कि बुआ जी मैं भी आ चुकी हूँ। कहती हाँ ये महका जो महिर के साथ अभी सगाई हुई थी, अब शादी भी बहुत ही जल्द होने वाली है। कहती हाँ ये तो बात सच है। मगर सिमी जैसे खाने की कोशिश करती, फिर भी सिमी भी कोई एक नई चाल चलाने की कोशिश करती, बट वो अपनी चाल में नाकाम होती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब इशिता और जो रमन है उनके बीच में रूही एक बहुत ही बड़ी चाल चलने वाली है, या फिर वो बुआ जी का कहना मानेगी? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर विश्वा के गले लगकर रूही और साथ में इशिता भी सोचने लगती। कहती है मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है, और दोनों माँ बेटी और साथ में पिता भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहते हैं चलो अच्छा हुआ। मगर तब तक विश्वा की वाइफ जो इशिता की माँ फ़ोन पर बात करती, कहती ये सच्चाई
सिमी को और ईशिता को ना पता चले, मगर वो सुन लेती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं जाने वाली हूँ मार्केट, और वहीं पर हम लोग खरीदेंगे गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं और हिंदू शास्त्र में यही होता है कि पूजा तो करना पड़ता है। और आप सबके वहाँ भी पूजा होती है या फिर नहीं होती है, तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों देख सकते हो ये मेरी दादी बैठी हुई हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो बात करती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।